हेलो बच्चों, वेलकम टू सेफ हैंड। अभी हम लोग देखेंगे नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन, है ना। एंजाइम एक्शन कैसे होता है उसके बारे में देखेंगे। ईच एंजाइम हैज सबस्ट्रेट एज बाइंडिंग साइट इन इट्स मॉलिक्यूल सो दैट हाईली रिएक्टिव एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्सेस ईएस इज प्रोड्यूस। हर एक एंजाइम के पास जो है ना सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट है प्रेजेंट है, जिसे एक्टिव साइट बोलते हैं। सो दैट हाईली रिएक्टिव एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्सेस आर फॉर्म। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्सेस जो है वो क्या है, हाईली रिएक्टिव होते हैं। दिस कॉम्प्लेक्सेस इज टू शॉर्ट लाइव एंड डिसोसिएटेड इनटू प्रोडक्ट एंड द अनचेंज्ड एंजाइम विथ इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्सेस, है ना। ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्सेस जो हाईली अनस्टेबल है और जल्द से जल्द क्या होता है, ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है और ईपी का फॉर्मेशन कर लेता है। ईएस जुड़ा और उससे क्या बन जाएगा, ईपी बन जाएगा और उसके बाद प्रोडक्ट जो होगा वो अलग हो जाएगा। द फॉर्मेशन ऑफ ईएस कॉम्प्लेक्सेस इज इसेंशियल फॉर कैटालिसिस द प्रो। ये जो है ना लाइन, ये आपको याद रखने वाली लाइन है। द फॉर्मेशन ऑफ ईएस कॉम्प्लेक्सेस इज इसेंशियल फॉर कैटालिसिस। कैटालिसिस के लिए ईएस जो ना बनना वो क्या है, जरूरी है। The catalytic cycle of enzyme actions can be described as the following step। ये इस स्टेप्स के अंदर हमें देखेंगे कि कैसे कैटालिसिस रिएक्शन जो होते हैं। फर्स्ट द सबस्ट्रेट बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम फिटिंग इनटू द एक्टिव साइट। ये जो सबस्ट्रेट है वो एक्टिव साइट में जाके क्या करेगा, बाइंड करेगा, है ना, और वहां पे फिट हो जाएगा। दूसरा इसके बारे में बता रखा है, द बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट इंड्यूस एंजाइम टू अल्टर द शेप फिटिंग मोर टाइटली अराउंड द सबस्ट्रेट। अब जैसे ही सबस्ट्रेट बाइंड हुआ तो एंजाइम जो है उसे क्या करेगा, और जोर से पकड़ेगा, है ना, और टाइटली, है ना, मोर टाइटली बाउंड कर देगा अराउंड द सबस्ट्रेट के अंदर। सबस्ट्रेट के चारों ओर मोर टाइटली बाउंड हो जाएगा। The active site of enzymes now in close proximity to the substrate break the chemical bond of the substrate and new enzyme product complexes the form। अब ये क्या होगा ना, the active site of enzymes now the close proximity to the substrate के साथ वो बहुत नजदीक आ जाएगा। the chemical bond break the chemical bond, जिस chemical bond को तोड़ना है उसे तो वो तोड़ ही देगा। and the substrate bond of the substrate and new enzyme product कॉम्प्लेक्सेस, न्यू एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्सेस जो होगा वो क्या हो जाएगा, बन के तैयार हो जाएगा। द एंजाइम रिलीज द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शंस एंड द फ्री एंजाइम्स इज रेडी टू बाइंड द अनदर मॉलिक्यूल्स ऑफ द सबस्ट्रेट एंड रन थ्रू द कैटालिटिक साइकिल वंस अगेन। द एंजाइम रिलीज, वो जो होता है प्रोडक्ट बन गया, अब एंजाइम जो है रिलीज कर जाएगा, रिलीजेस द प्रोडक्ट, एंजाइम जो होगा वो प्रोडक्ट को रिलीज कर देगा ऑफ द रिएक्शन एंड द फ्री एंजाइम इज रेडी टू बाइंड। अब जो नया फ्री एंजाइम है वो रेडी टू बाइंड, अब वो नए फिर से बाइंड करने के लिए तैयार हो जाएगा टू अनदर मॉलिक्यूल ऑफ द सबस्ट्रेट। दूसरे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से बाइंड करने के लिए वो रेडी है। एंड रन थ्रो द कैटालिटिक साइकिल वंस अगेन, और ये कैटालिटिक साइकिल फिर से क्या करेगा, रन करेगा वहां पे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि एंजाइम कैसे काम करता है ना। इससे पहले हमने देखा कि एंजाइम जो है वो क्या है, वो कैसे बाइंड करता है एक दूसरे से। अब यहाँ पे हमने देखा कि एंजाइम कैसे कैसे सबस्ट्रेट के साथ बनता है, एक साथ आता है और उसके बाद बॉन्ड ब्रेक करता है, नया बॉन्ड फॉर्मेट करता है, और उसके आगे फिर एंजाइम जो है वो प्रोडक्ट को छोड़ता है और नए सबस्ट्रेट को पकड़ता है, और इस तरीके से वो एंजाइम जो है वो काम करता है। इसके आगे हम लोग देखेंगे वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो एंजाइम को काम करने से रोकते हैं। ठीक है, इसके आगे हम लोग देखेंगे अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।